अंटेहड़ी, ये गांव लाडवा विधानसभा में पड़ता है। हाँ जी, लाडवा में है ना? लाडवा विधानसभा से चुनाव कौन लड़ रहा है? नायब सिंह सैनी, जो माली समाज में पैदा हुआ हाँ जी, और वो आज इस प्रदेश का, हरियाणा जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं दोस्तों। और आप सबके बीच लाइव बोल रहा हूं, आज दुनिया में मुझे इस समय देखा जाने लगा होगा। मैं सबको बताना चाहता हूं, जहां पर मीटिंग हो रही है, ये जगह अंटेहड़ी गांव में जो चौपाल है, सामने लिखा हुआ है पाल गड़रिया चौपाल। एक मिनट भी, पाल गड़रिया चौपाल, और वहीं पर चौपाल लगी हुई है। हम सब लोगों से बात कर रहे हैं। इस लाडवा के गडरियों ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वो नायब सिंह सैनी को हजारों मतों से जिताएंगे। मैं ठीक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? इससे अगर सहमत हो सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब लोग, यदि सहमत हो तो। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों, कि निकल पड़ो पूरे लाडवा विधानसभा में, जिससे लगे कि अंटेहड़ी गांव के जो गडरिया हैं, जब सतीश पाल आए थे उत्तर प्रदेश से, कानपुर से, पूर्व राज्य मंत्री, जो पालीवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब इस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बेगमपुर के गडरिया ईसम सिंह थे, जो बड़े गर्व से कहते थे कि मैं ईसम सिंह गडरिया बोल रहा हूं। उनका बेटा घनश्याम यहाँ बैठा है। हमारे ये सरपंच साहब, क्या शुभ नाम सरपंच जी? महेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं। और हमारे ये यहाँ के शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट सीट है। हमारे सरपंच साहब खड़े हो जाओ, सरपंच साहब। ये सासी बिरादरी शेड्यूल कास्ट है, छूट जात के हैं, अनुसूचित जात के हैं। मैं इनको इनका स्वागत करता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो भी यहाँ पे विकास कर रहे हो बहुत अच्छा है। मैं इतने कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सब लोग जो आप आए हो तो बहुत बढ़िया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, गडरिया जिसने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया, चाहे यीशु हो, चाहे आपके इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब हों, और चाहे भगवान कृष्ण हो। वो भी चरवाहे थे, गाय चराते थे। और जब मैं कुरुक्षेत्र आता हूँ, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ पे सारी चीजें हैं, उसके आसपास सब गडरिया रहते हैं। आप भी जानते हैं, कोई यहाँ यादव नहीं रहता। गडरियों का जो शोषण हुआ पूरे देश में, मैं सतीश पाल आप सबके बीच ऐलान करता हूँ और जो चला रहा हूँ। अभी मैंने दिल्ली में रैली की थी, लखनऊ में रैली की थी, और अभी तमाम मीटिंगें मैं यहाँ करूंगा। और मैं घनश्याम से कहना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह जी से कहना चाहता हूँ, आप सबसे कहना चाहता हूँ, 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। 16 छुरी सेना भगवान कृष्ण की मार दी थी। भीष्म पितामह जैसे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी मारे गए अर्जुन के हाथ। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया कि 12 वर्ष वनवास जो गए थे, उसमें तपस्या की थी, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। आज आपके बीच में सतीश पाल सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके आपके बीच में बोल रहा है। ये बात याद रखना। बस आपको एक काम करना है कि जहां हम आपको बुलाएं वहां आप पहुंच जाओ। मुझे मालूम है कि हरियाणा में गडरियों की जनसंख्या 10 लाख से कम है, ज्यादा है। 10 लाख में 1 लाख अगर पहुंच जाए, ये सब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पढ़े लिखे लोग, नौजवान बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो लड़का यहाँ पे सबके लिए था, अमित भी है, और ये क्या नाम, तमौरा के, क्या शुभ नाम आपका? वेद प्रकाश जी भी हैं। आप कुछ नहीं, बस एक समय दे दो। जितने भी गांव है छांट डालो ब्लॉक स्तर से कि ब्लॉक में इतने गांव हैं, और उनको सबको एक एक, क्योंकि तुम्हारे तो आने वाली पीढ़ी का सवाल है। हर ऊंचाई पर व्यक्ति जाता है, तो ऊंचे तो ऊपर की तरफ जाता है, पाताल की तरफ नहीं जाता है। नीचे की तरफ मत जाओ, तरक्की करो, ऊपर की तरफ जाओ। और ऊपर की तरफ तभी जाओगे जब ज्ञानी होगे, विज्ञानी होगे,
माने बुद्धिमान हो गए, पढ़े लिखे हो गए, आपकी सत्ता में हनक होगी। सत्ता में हनक तभी होगी आपकी जब आप भीड़ दिखाओगे, जिताने हराने में काम करोगे कि ये हमारे बदौलत जीता है, ये हमारे बदौलत हारा है, तब ठीक रहेगा। मैं आपको और आगे आकर के फिर और बातें बात करूंगा। मैं अभी आया हूं, मैं चुनाव के बाद भी आऊंगा। मैं आप सबसे कहता हूं तब तक नहीं बैठना है जब तक गडरिया सर्वोच्च स्थान पर न पहुंचे। और सर्वोच्च स्थान में तो मैं 5 मिनट में पहुंचा सकता हूं। अभी कह रहा हूं आपसे, सब लोग नशा छोड़ दो, झूठ बोलना बंद कर दो, डरना बंद कर दो, कमाना शुरू कर दो, पैसा पैदा करो, सरकारी योजनाएं हो उनको झटक लो, उन पे अधिकार तुम्हारा है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, नायब सिंह जैसा मुख्यमंत्री है, ये सरकार आपकी है। अभी 5 तारीख को वोट पड़ने के पहले पूरे हरियाणा के अंदर सोइए मत कि सतीश पाल आ गए हैं, अब हम सब लोग भाजपा में जाएंगे। गुलामों को छोड़ो, गुलामों के पीछे चलोगे गुलाम रह जाओगे। और अगर आप खुद सीना तान के चलोगे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाओगे, अच्छे नेता कहलाओगे, अच्छे कार्यकर्ता कहलाओगे। किसान मजदूर, हम किसान के बेटे हैं, हम किसानी करते हैं, हम चरवाहे हैं, हम जानवर पालते हैं, हम भेड़ बकरी पालते हैं, हम गाय पालते हैं, भैंसे पालते हैं, हम खेती करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, हम धान पैदा करते हैं। जब ये सब पैदा करते हैं तो इस देश का बड़ा व्यापारी, इस देश का बड़ा अधिकारी, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का चाहे जितना बड़ा आदमी हो, खाते सब अन्न है। कोई सोना चांदी नहीं खाता, कोई भी रुपया पैसा नहीं खाता। तो बड़ा कौन हुआ? ये किसान। ये किसान भगवान है, किसान अन्नदाता है। लेकिन किसान छूट पड़ता है। गाड़ी लेके आ गए सतीश पाल की, कैसी गाड़ी है इनकी? अरे क्यों गाड़ी देख रहे हो? आदमी को पहचानो। कोई आदमी तुमसे कहे आरक्षण क्या होता, नौकरी की, हम खुद नौकरी देने वाले हैं। हम नौकरी पैदा करेंगे, हम ये खड़ा करेंगे आप सब लोगों को। मैं आपको ताकत आपकी बता रहा हूं। अगर आपने अन्न देना खत्म कर दिया, देखिए इस बीच में आया मामला, जब कोरोना हुआ तो सरकार ने बंटवाया था, लेकिन मैं जहां रहता हूं आप सबके आशीर्वाद से, मेरे यहाँ जितनी दुकानें हैं उसमें मैंने हर आदमी को एक दुकान दी, हर चीज की। जब कोरोना आया तो दुकान वाले सब काम आए, कहीं जाना नहीं पड़ा। आप बता दीजिए कि कोरोना में कोई आदमी किसी गांव का मरा हो। कोरोना जब चला है तो एसी में बैठ के चला है, और हवाई जहाज से आया है हर देश में किसी आदमी के मुंह में। तो आप अपनी ताकत को पहचानो। आज मैं आपके बीच में आया हूं, आप सबकी ताकत। मैं भी गडरिया की कोख से पैदा हूं, मैं गडरिया के घर में पैदा हुआ, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपके लिए कह रहा हूं, वोट के लिए नहीं कह रहा हूं। वोट तो मेरे कहने से आप देंगे, लेकिन आप अगर अपने आप को नहीं बनाएंगे तो वोट से फायदा क्या? तो मैं चाहता हूं कि आपका सम्मान हो। मैंने कई रैलियां जितनी मैं करता हूं, मैंने उत्तर प्रदेश में गडरियों को ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने नीचे पहुंचाने का भी काम किया। अछूत जात का सर्टिफिकेट ले लिया, उनके पास ठाकुर का भी सर्टिफिकेट है, इसके बाद उनके पास गडरिया का भी सर्टिफिकेट है, इसके बाद शेड्यूल कास्ट का भी सर्टिफिकेट है, और मंत्री है। तो कैसे किसी के सामने बोल सकते हैं? जितने डहार के मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, पूरे उसके साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। इतने कह रहा हूँ कि अभी तो इसमें लग जाओ, एक मीटिंग कहीं कराना है, ये बात ध्यान रखना महेंद्र सिंह जी, और इनको एक करनाल में एक मीटिंग करो, एक लाड़वा में कहीं किसी जगह पर मीटिंग करो, इस पर चर्चा हो जाएगी, फिर मैं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय भारत।